Assalamualaikum, welcome and hello to yet another exciting episode of Time Out with एहसन खान। कैसे जनाब? I hope सब खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। We are gonna have a lot of fun today, definitely। जनाब, टाइम की वैल्यू एक्टर से ज्यादा यानी शोबिस के लोगों से ज्यादा और कौन समझता होगा? यानी हीरो से हीरो के बाप बनने तक का सफर, हीरोइन से हीरोइन की मां बनने तक का सफर, बेबी से बाजी बनने तक का सफर पल भर में गुजर जाता है। और अगर जरा सी टाइमिंग आउट हो जाए तो काम हो सकता है बहुत खराब और आप रह सकते हैं बहुत पीछे। और जनाब, इसी टाइम की वजह से बहुत सी खवातीन अपनी एज भी छुपाती हैं। वैसे खवातीन ही क्यों, मर्द हजरात भी एज छुपाते हैं जनाब, लेकिन मैंने अपनी एज कभी नहीं छुपाई। इस बात पे क्यों म्यूजिक बजाया आपने? खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताऊं कि टाइम आउट जो आज का एपिसोड है, ये आपकी सारे दिन की थकन को कर देगा दूर। आप इसको बार बार देखने पे हो जाएंगे मजबूर, क्योंकि इसमें है एंटरटेनमेंट भरपूर। और मुझे फीडबैक दीजिएगा जरूर। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मेरे आपके सबके फेवरेट गेस्ट को। आज हमारे पास है बहुत स्पेशल गेस्ट, जिस शख्सियत की बात मैं पहले करूंगा। क्या कमाल पर्सनालिटी है भाई। ही इज वर्किंग सिंस एजेस, ही इज एवरीवेयर, ही इज डन अमेजिंग वर्क नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत काम किया है। मैं तो अपने कपड़ों का जो स्टाइल है ना, उनसे लेता हूं, बालों का भी कभी कभी, एक्टिंग का भी कभी कभी। ही इज अ ग्रेट पर्सन एज वेल। समझ तो आप गए होंगे, टाइम जो है ना उनके पास जाके रुक गया है, बूढ़े नहीं हो रहे वो बिल्कुल भी। इज वेरी यंग एंड यंग एट हार्ट ऑल्सो। और जिस लड़की को मैं बुलाने जा रहा हूं, शी इज वेरी यंग, शी इज अमेजिंग, शी इज वंडरफुल, शी इज गॉर्जियस, शी इज अ वंडरफुल एक्टर ऑल्सो। और सबसे बढ़ के हीरोइन होके बाजी बनने को तैयार हो गई। सोचें, आप लोगों को पता चल गया मैं किसको बुलाने वाला हूं, लेकिन उनको बुलाने से पहले हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। मेरे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। तो जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम मिलेंगे हमारे सुपरस्टार से। तो जनाब, एक ऐसा सुपरस्टार जिसको मैं बुला रहा हूं, 8 बहन भाइयों का एक भाई 100 रुपया लेके जो निकला स्टार बनने, और अपने फेवरेट सुपरस्टार के साथ उतरवाते थे तस्वीरें, और तस्वीरें उतरवाते उतरवाते खुद भी बन गए सुपरस्टार। और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया भर के। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जावेद शेख। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, सो गुड टू सी यू एज ऑलवेज। Same here. You're looking dashing. थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े शेख साहब Please. जनाब, हमारी जो सुपरस्टार है नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद, काम की दीवानी, खबरों में तो ऐसे इन रहती हैं कि उनका कहना है कि भाई मैं एक्टिंग में भी उतना इन रहना चाहती हूँ, खबरों में ज्यादा इन रहती हूँ, बट उनकी हर चीज जो है वो हेडलाइन बन जाती है। शी इज अमेजिंग, शी इज ब्रिलियंट, शी इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। प्लीज वेलकम मीरा। क्या बात है, क्या बात है। मैं बैठ सकता हूँ मीरा? हाँ प्लीज। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। लुकिंग वेरी गुड, वेरी क्लासी एज ऑलवेज। थैंक यू। शेख साहब, कैसी लग रही हैं आपको आज? Obviously. हमेशा की तरह? हैं? हमेशा की तरह? हमेशा की तरह। या आज भी फ्रेश है माशाल्लाह। जबरदस्त। शेख साहब, ये बात जो मैंने सुनी भी, शो में आपने बताई भी, कि आप एक 100 रुपए का नोट लेके अपने घर से शायद भाग गए थे, इज दैट ट्रू?
नो नो, आप मतलब सच है ये? यस। ओह ओके। वालिद साहब का 100 रुपया चुराया था। 3-4 दोस्त थे रावलपिंडी में, एक्टर बनने जा रहे थे लाहौर, टिकट कटवाया और गाड़ी में बैठ के और एक्टर बनने जा रहे थे 12-13 साल की उम्र में। और वालिद साहब को पता चल गया, वो अपने दोस्तों को लेके मुख्तलिफ लारी अड्डा और इधर उधर ढूंढते रहे और 2-3 दोस्तों के साथ वो रेलवे स्टेशन भी आ गए। ट्रेन खड़ी थी, निकलने वाली थी और हम खुश थे। और वो जो 100 रुपया चोरी किया था उसके 2 रुपए के लड्डू लिए थे और वो खा रहे थे हम लोग। और अचानक एक मेरे वालिद साहब का इतना बड़ा हाथ था, एक हाथ इधर से आया और कट किया तो मैं घर में उल्टा लटका हुआ था और दुर्रे पड़ रहे। मीरा, आपको किस एज से शौक हुआ? जैसे शेख साहब ने कहा 11-12 साल की उम्र में, आपका भी शौक 11-12 साल की उम्र में ही था? नहीं, मुझे शुरू से ही, उससे भी पहले? शुरू से ही, बचपन से ही, पैदाइशी मैं एक्टर बनना चाहती थी। और पैदाइशी मेरे अंदर, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, गेम्स में बहुत अच्छी थी, अचीवर थी ना, मतलब हर चीज में मीरा वाज लाइक अचीवर का नहीं, मैं फेल भी होती थी और अभी भी फेल होती हूँ। और चीजें कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं और नहीं भी होता। मोहब्बत में कामयाब हो या नाकाम हो, ये बता दो मुझे। मोहब्बत में मोहब्बत में आई थिंक मोहब्बत। शेख साहब की क्यों शक्ल देख रहे हो? बताओ। मैं कह दूं कि हाँ भाई देखो, मोहब्बत तो हर इंसान को होती है लाइफ में, और किसी की कामयाब होती है, किसी की नाकाम होती है। तो आप कह दो कि भाई हाँ कामयाब थी या नाकाम थी, इतनी बात है। जी, मोहब्बत तो बिल्कुल मोहब्बत हुई और बहुत ज्यादा प्यार हुआ और मोहब्बत हुई, बिल्कुल हुई। और अब ये नहीं मैं कुछ कह सकती कि कामयाब, इसका भी कंक्लूजन नहीं हुआ ना कि कामयाब है या नाकाम। अगर उस डिटेल में जाएं तो ये मेरे लिए मुश्किल है बताना कि कामयाबी, मोहब्बत की कामयाबी और नाकामी क्या होती है। 2 रास्ते हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो। शेख साहब को बहुत, लेकिन हर एक मुल्क में कहीं ना कहीं मोहब्बत तो शेख साहब हो ही जाती है ना। कोई अच्छा तो लग जाता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जगह आपने मतलब माशाल्लाह। नहीं, मेरा मतलब ये जर्मनी, फ्रांस, मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर हूँ। चले अमेरिका को भी शामिल कर लेते हैं। यस। सबसे इंटरेस्टिंग जो शेख साहब जिंदगी में अगर कोई मोहब्बत का वाकया, वो क्या था आपका? इफ यू रियली लाइक समबडी और यू थॉट कि यार बस ये कितनी इंप्रेसिव खातून है, क्या कोई वाकया ऐसा सुना है? नहीं, इट वाज लाइक दिस। आई मीन, मैं जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी वो फ्रेंच थी। अच्छा। एंड कम्युनिकेशन कैसे होती थी? आपने फ्रेंच सीखी या उसने उर्दू सीखी? नहीं, उसने ऑब्वियसली, उससे मुलाकात मेरी कराची में हुई थी। ओके। बिकॉज उसके फादर PIA के स्टेशन मैनेजर थे इन पेरिस एंड शी वाज ऑन हॉलीडेज हियर, यू नो। सो ऑब्वियसली मैं तो उस वक्त एवं ही था, बट किस्मत अच्छी थी कि इतनी खूबसूरत लड़की, और वो मुझे मिल गई। और शेख साहब, इस मामले में आपकी किस्मत शुरू दिन से अच्छी है माशाल्लाह। नहीं मतलब हमेशा से। यस, बट फिर ऑब्वियसली वो वापस चली गई और फिर मुझे बुलाया गया। पैसे नहीं थे। वालिद साहब की एक गाड़ी थी मॉरिस, वो 5,000 रुपए की बेच के मैं 3,000 का टिकट लेके पेरिस चला गया। That's brilliant। उस बात में मारनी पड़ी आपको गाड़ी पड़ी है, वो तो वो एक अलग मार थी, लेकिन वो वर्थ इट मार थी ना, यानी फ्रांस चले गए। yes। तो बहरहाल हुआ ये कि जो पेरिस में मैं रहा हूँ, 5-6 दफा गया। फिर उसने मुझे टिकट भेजा क्योंकि उनके वालिद साहब को टिकट मिलते थे, PIA के स्टेशन मैनेजर थे। सो वो जो मेरी ग्रूमिंग है वो पेरिस में हुई। और फिर मैंने एलियंस फ्रांसे कराची में फ्रेंच जाके सीखने की कोशिश की। ग्रेट, क्या ये है ना पैशन, ये पैशन जबरदस्त है। सो je ne parle pas français, je parle anglais। इसका जरा मतलब मीरा ट्रांसलेट कर देना। इसका मतलब है कि you're looking very nice। हाँ बोले। पता नहीं, नहीं, मैंने कहा कि मुझे फ्रेंच नहीं आती, इंग्लिश आती है। इंग्लिश आती है। मीरा, क्या करना चाहती हो अभी? तो मतलब करियर
क्या लगता है कि बहुत कुछ कर लिया या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? सीरियसली ऐसे काम से दिल नहीं भरता और बहुत कुछ करना बाकी है। ओके, वंडरफुल। और एक्टिंग में क्या हो रहा है? टीवी का एक्टिंग, सीरियल, आई हर्ड यू टेलीविजन, वर्किंग ऑन सीरियल, सीरियल हाँ आल्सो जी, बिल्कुल एंड फिल्म टेलीविजन, आल्सो। बिल्कुल फिल्म करेंगे, टेलीविजन करेंगे और बस काम करेंगे। शेख साहब मुझे ये बताएं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी है लाइफ में? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। दोस्तों के साथ जो इंसान अपना टाइम स्पेंड करता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्योंकि बॉन्डिंग होती है, आपस में मिलने का, बात करने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। फैमिली की बात करो, फैमिली, द होल फैमिली, नॉट इमीडिएट फैमिली, द होल फैमिली। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जैसे हमारी फैमिली है, बहरोज हो गया, सलीम बिल्कुल, हो गया, बिल्कुल। यू नो शहजाद, मोमल, ये हम सब जो ना, वी आर ऑल कनेक्टेड। बिल्कुल सही है। मीरा जब इंडस्ट्री में नई नई आई थी जी, तो कोई ऐसे लोग थे इंडस्ट्री में जिन्होंने सपोर्ट भी किया और कुछ ऐसे जिन्होंने टांग भी खींची हो कि नहीं भाई आगे नहीं जाने देंगे इसको? मुझे सपोर्ट मिली शेख इमीडिएट जो शेख साहब की फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। और फिर शुरू की सारी फिल्में शेख साहब के साथ थीं। और फिर एक और प्लस पॉइंट, मुझे लेडीज डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। लाइक संगीता एंड देन जैसे संगीता बाजी, हाँ। उनके साथ मैंने काम किया। मैडम शमीमारा के शमीमारा। साथ मैंने उनके साथ काम किया। फिर समीना जी के साथ काम ओह किया। यस, जावेद शेख साहब के साथ काम किया। फिर नीली से बहुत कुछ सीखने को मिला। नीली बहुत मैच्योर एक्ट्रेस थी और बहुत अच्छी थी। शेख साहब से बहुत कुछ सीखा जिंदगी में। स्टाइल क्या चीज़ है, बोलना कैसे है, हीरोइन जो एक अच्छा शेख साहब, मैंने सुना अपनी हीरोइंस की जो शॉपिंग है ना वो भी खुद करते हैं, यानी जूता ये वाला पहनोगी और जी, बाल ऐसे ये सब ऐसा करते हैं? या भाई, मेरा तो ये था कि मीरा ने जब मेरी पहली फिल्म की चीफ साहब, जी, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग कि जो तुमने पहनना है, जो बाल बनाने हैं, जी, नेल पॉलिश कौन सी लगानी है, ये भी आप बताते थे? यस बिल्कुल। यस कमाल है। यस। शेख साहब, ये वाला एक्सपोजर बड़े कम आदमियों को होता है कि Yes. यूं अच्छी लगोगी, या मतलब बड़ा मुश्किल। ये अल्लाह एज अ ताला डायरेक्टर, का, एज अ डायरेक्टर यू एज हैव अ टू। डायरेक्टर ये चीज मैं उसके बगैर करता नहीं हूँ। अब एक मिसाल के तौर पे इसका एक बड़ा मजेदार वाकया है। हमारा इस्तांबुल में शूटिंग थी उसकी, तो कैरेक्टर जो इसका था वो आसिफ खान की बेटी बनी हुई है, अमीर ज़ादी हैं, और सलीम जो है वो एक बस्ती में रहता है, गरीब घराने ठीक में। है। तो ये एक सीक्वेंस ऐसा है कि ये वहां पर जाती है उससे मिलने के लिए, बस्ती में जाती है, एक जाती अमीर लड़की जा रही है, ठीक है ना। अब वो उस बस्ती में एक अमीर लड़की का आना, वो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई अच्छा जी वो क्या पहन के आएगी। तो शुरू में डिस्कस हुआ था, ये शायद भूल गई थी। तो ये जब सेट पे आई है तो मैं तो देख के दंग रह गया। मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, ये क्या तुमने पहना? इसने स्कर्ट पहना हुआ था और उसने टाइट्स अंदर लेगिंग पहनी हुई थी, ठीक है। और वो मुझे आज भी याद है, वो क्रॉस वाली ऐसे करके। मैंने कहा तुम क्लब में जा रही हो या किसी गरीब बस्ती में आ रही हो? ये कौन से कपड़े हैं तुम्हारे? अच्छा, बोला क्या हुआ? ये बहुत इस मामले में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। she listens to the director हाँ, ना? तो अच्छा सुनो ना, कमाल बात। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये क्या है, ये है, वो है, मैं शूट नहीं करूंगा, सीन ही नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये घबरा गई। इसने कहा क्या क्या पहनना चाहिए था मुझे? मैंने कहा तुम्हें एक जीन्स और व्हाइट शर्ट नॉर्मल, खत्म। तो कहती है वो ठीक है कुछ करते हैं ना। मैंने कहा यार अब जहां हम शूटिंग कर रहे हैं और तकसीम चौक पे हमारा, जहां पे हम लोग ठहरे हुए थे, बहुत दूर था, ठीक है। और इस्तांबुल में तो माशाल्लाह ट्रैफिक भी इतनी है कि वो पहुंचते पहुंचते वो पूरा दिन जाया हो जाता। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता भाई ये सीन। तो इतनी देर में वो सलीम आ गया, इस्माइल तारा था, ये हम बातें करते रहे, बहरोज आ गया, और ये गायब होगी वहां से 10, 15, 20 मिनट। अच्छा, 20-25 मिनट के बाद ये आई है
और और इसने जीन्स पहनी है और व्हाइट शर्ट पहनी हुई है। मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, ये तुमने क्या किया? चले ना शुरू सीन करें। करें। मगर मैंने कहा मुझे ये बताओ ये जीन्स और व्हाइट शर्ट आई कहां से? इसने क्या किया? अब जब मैं परेशान था, ये सारे आ गए, सलीम और बहरोज और तारा, तो इतनी में ये निकली और उसी वहां पर घर थे, तो उसमें 2-4 लड़कियां भी थी जो पर्दों में से देख रही थी शूटिंग। इसने कहीं देख लिया हुआ था, ये एक घर में घुस गई, ये एक घर में घुस गई और उसको लड़की को बोला कि मेरी इज्जत का सवाल है, अपनी जीन्स और पैंट मुझे जीन्स दे दो और शर्ट दे दो। उसकी जीन्स और शर्ट पहन के ये खड़ी हुई थी सामने। क्या बात है, क्या बात है। और वो सीन इसने किया, ये रो कमाल। अच्छा मीरा, मुझे ये बताओ, गाना अपना जिंदगी में जितने गाने पिक्चर है, इसके फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना सुनो सुनो बोलो बोलो। अच्छा, मेरा तुम पे दिल आ गया। मेरा सुनाना है गाना, गाना आता है, गुनगुनाओ ना। सुनो सुनो बोलो बोलो, मेरा तुम पे दिल आ गया, ओ फिर कहना टन 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 टन, मेरा तुम पे दिल आ गया, तो जीने का मजा आ गया आ गया आ गया, सुनो सुनो। Very nice, जबरदस्त, very nice, बहुत अच्छा, very nice। अच्छा अमीरा, कोई ऐसा अपना स्कैंडल, जो स्कैंडल्स तो बनते हैं सब एक्टर्स के, जिसको सच नहीं मानती, जो कहती हो कि नहीं ये गलत बात है और ये गलत स्कैंडल है मेरा? बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कोई ऐसा जिसको कहती हो कि ये बिल्कुल मैं इसको ऑन नहीं करती, दिस वाज रॉन्ग? जैसे कि एक मेरा वीडियो स्कैंडल आया, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। फिर इसके अलावा एक शादी का बहुत बड़ा केस बना, जो कि अखबारों में बहुत हाईलाइट हुआ, और जिसका रियलिटी से बिल्कुल दो स्कैंडल्स थे जिनका रियलिटी से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। शेख साहब, ये जो पेयर्स बनते हैं, पेयर फिल्म्स में, कि मुझे इस हीरो के साथ काम करना है, इस हीरोइन के साथ, या इसके साथ अच्छे लगते हैं, ये कितना जरूरी है? ये पहले होता था जरूरी, अभी भी जरूरी है? देखो, ये एक्टर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्टर पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, कि किसका पैर किसके साथ अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। आदमियों के नाम बड़े नॉर्मल, जैसे जावेद शेख, बाबर अली, शान का अपना नाम है, हम सब का। खवातीन के नाम क्यों चेंज हो जाते हैं और छोटे छोटे क्यों नाम रखते हैं? रीमा, मीरा, रेशम, निर्मा, इस तरह क्यों? मतलब व्हाई डू दे चेंज नेम्स? शेख साहब ने जैसे जब मेरा नाम रखा गया, मेरा वैसे नाम है इर्तजा रुबाब। हाँ, ये मेरा yes, असल we नाम know है, that, yeah. लंबा नाम है, ठीक है। और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो सब लोगों ने मीरा के नाम को सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि छोटा और क्यूट नाम होना चाहिए। तो किसने रखा था नाम? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम सारी इंडस्ट्री ने रखा। सारी इंडस्ट्री रखा मीरा का? सारी जिनके नहीं, जरार साहब ने रखा था। जरार ये साहब, बोलो ना, जरार रिजवी साहब। जरार रिजवी साहब। देखो नाम उन्होंने दिया। मेरा ख्याल है, एम आई राइट? यस, यू आर राइट। यस। जरार साहब ने डिसाइड किया। जरार साहब थे, और फिर बहुत सारे लोगों के पास जब मैं जरार साहब के साथ हम लोग मिलते थे तो वो कहते थे कि ये नाम रख ले, तो वो उनको लगता था तो लोग कहते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा क्यूट कैमरामैन। फेवरेट हीरो कौन है जिसके साथ कभी काम करने का दिल करता है या किया? मेरे फेवरेट हीरो आज भी जावेद शेख हैं और कल भी शेख साहब थे, और मुझे हमेशा इस फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे सामने बैठे मगर हैं, मेरे अलावा बताओ। नहीं वो बिल्कुल नाम लो, कोई तो होगा जिसके कोई 2-3 नाम बताओ। हाँ बताओ मीरा। अच्छा, मेरे फेवरेट हीरोज में पाकिस्तान में मेरे फेवरेट शान भी मेरे फेवरेट हैं, मोहम्मद राना मेरे फेवरेट हैं। मोहम्मद मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बस इज वन ऑफ द अमेजिंग स्टार्स इन पाकिस्तान। सलीम इज माय फेवरेट, and you're also my favorite. लो, मैं भी बस आ ही गया, खाते में सामने बैठा फेवरेट हुमायूं सईद is my favorite. और मतलब फिर तो सारे फेवरेट हो गए ना यार, सब फेवरेट हैं। फवाद खान, शहरयार मुनव्वर। फवाद खान के हाँ, शहरयार मुनव्वर बहुत ही ही इज वेरी डिसेंट, बहुत अच्छा लड़का है और बिल्कुल मेरा फेवरेट है। लेकिन मैं फवाद खान का इसलिए नहीं कहना, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया। ठीक है, अच्छा लोग बहुत से नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं ये लेकिन मैंने नहीं, शेख साहब मैं जानती नहीं हूँ, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, मैंने कभी उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं की, और ना मैं उनके मिजाज से वाकिफ हूँ,
और मैं उनको नहीं फहद मुस्तफा जी फहद मुस्तफा उनके साथ मैने काम किया है वो किया? बहुत हाँ जी ठीक है उनके साथ he is मैंने also a shows- very good actor. हाँ, अच्छा तो अगर किसी फिल्म में आपको और फहद मुस्तफा को रखा जाए, आपकी नेक्स्ट फिल्म है शेख साहब बना रहे हैं ना फिल्म आप, यस, है ना, आप शुरू कर रहे हैं. गुड लक, मीरा मुझे इट्स कॉल्ड गुड लक. गुड लक. Yes. ओ जबरदस्त, इट्स कॉल्ड गुड लक. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यानी कि तैयारी मुकम्मल है. या बस शूट पे जाने की देर है. यस, इवन द म्यूजिक इज रेडी. वाह क्या बात है. अच्छा तभी मीरा बोल रही थी कि मैं आपकी नेक्स्ट फिल्म में काम करना चाहती हूँ. जी बिल्कुल ओके वेरी नाइस. मीरा ये जो स्कैंडल बनता है या खबर बनती है जी। ये खुद से जानबूझ के भी कभी कभी बनाई है जिंदगी में? ऐसन सारी खबरें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं. सीरियसली आई विश कि कभी मैं खुद से खबर बनाऊं. क्या इम्पोर्टेंस है यार. इम्पोर्टेंस की बात नहीं है ऑफ कोर्स. ऐसे थोड़ी खबर शेख बनती साहब है. मुझे बताइए कैसे खबरें बनती हैं. शेख साहब आज मीरा को समझाएं, इम्पोर्टेंट लोगों की खबर बनती है ना यार. ऑफ कोर्स. हाँ, अभी एक लड़की परवीन है, उसका तो नहीं बनेगी ना. उसकी खबर उसने सब्जी वाले से शादी कर ली, फलाना कर ली, उसकी क्या खबर है? ये कोई खबर है? अच्छा जनाब ये बातचीत हमारी जारी रहेगी. अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए. अभी मजीद बहुत से इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स होंगे. देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. हमारे साथ मौजूद हैं जावेद शेख और मीरा. मीरा जी सब मिलके बोले मीरा जी. मीरा ये मीरा जी क्यों कहते हैं लोग? क्या चक्कर है? मुझे खुद नहीं पता है ऐसा. मोहब्बत में, प्यार में, मोहब्बत में आई थिंक मेरे रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट से. यू सी, हाँ. जब आप वो किसी को पुकारते हैं ना, या तो बेगम कहते हैं, मीरा बेगम तो अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. तो मीरा जी, मीरा जी. हाय तो हाय, वो ऐसे अच्छा. शेख साहब ये अच्छा था. वो ऐसे लगता है जैसे सर नेम बन गया इनका. मीरा जी इज द फुल नेम. Yes, yes, ये suit कंप्लीट करता है. नाम बन चुका है. हाँ आई थिंक रिस्पेक्ट से. ठीक है. अच्छा जनाब हमारे जो लोग हैं वो तो बड़ा एंजॉय यकीनन कर रहे हैं शो को. मैंने बहुत सारे कॉइन्स जमा किए. शेख साहब ये जो इतना खूबसूरत आप यार देख रहे हैं वैसे setup- सबसे पहले हाँ. मैं इस सेट की आपकी तारीफ कर दूं. आज तक बहुत से मैंने शोज किए हैं, देखे हैं, मगर इतना खूबसूरत सेट आज तक नहीं लगा. Yes! तो शेख साहब इसका मुझे किराया देना पड़ता. मैंने पैसा जमा किए. देखिए लैंडलेडी बहुत तेज है, अभी आज नहीं है यहाँ पे मौजूद. आएंगी तो वैसे आप बड़े इंप्रेस होंगे. आपको जरूर अच्छी लगेगी अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए. तो फिर अगर पैसे चाहिए तो तुम आज जो हम डिस्कस कर रहे थे वो तुम कर लो. बिल्कुल सही है. अच्छा ये हम एक गेम करेंगे मीरा. जी. इस गेम में दिमाग भी चलेगा और हाथ भी चलेंगे. वैसे तो चलते ही हैं दिमाग भी और हाथ भी, लेकिन आपको कॉइन्स भी गिनने हैं और साथ साथ मेरे सवालों का जवाब देना है. तो हम देखेंगे जरा कितनी कनेक्टिविटी, रिफ्लेक्सेस कितने तेज है मीरा के. ठीक है शेख साहब ये आपके साथ भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम मीरा से शुरू करेंगे. ठीक है. मीरा आर यू रेडी? यस आई एम. कॉइन गिनना शुरू कीजिए. अच्छा यहाँ गिनती भूलनी नहीं है आपने. अच्छा ठीक है. ओके. हम सब देख रहे हैं, सब कैमरे की आंख आपकी तरफ है. कितने गिन रही ये है? क्या कॉइन्स का क्या करना है? बस कॉइन्स गिनेगी ना शेख साहब, साथ साथ गिनेगी, साथ सवालों के जवाब देंगे. अच्छा गिनेगी. चले. किस मुश्किल. और देखना है 5 का सिक्का भी है बीच में. कौन कौन से बड़ी मुश्किल से जमा की. चलो रेडी. काउंट करें ना, टेबल पे रख ले काउंट करते करते. कितने हो रहे हैं? कितने हो गए पैसे? 8 8. 9 ठीक है. 10. ठीक है. सिक्का भी तो देखो 5 रुपए का भी तो हो सकता है ना मीरा. 5 रुपए. चलो ठीक है, उसको हम एक ही काउंट करते हैं. अच्छा इंडस्ट्री की 3 लड़कियां जो आजकल हीरोइन हैं, गिनती रहो कितने हो गए हैं? कितने हो गए? ओके. इंडस्ट्री की 3 लड़कियां जो आजकल हीरोइन हैं लेकिन उम्र में तुमसे बड़ी हैं. भी मैं सबसे बड़ी हूँ, सब मुझसे छोटी हैं. लो ठीक है, ये हो गया. 10. ठीक है. कॉइन्स कितने हो गए? 12 आगे 13 हाँ. 14 15. ठीक है. 16. अगर इनमें से 2 लोगों का मोबाइल खुला रह जाए तो किसका मैसेज चेक करना चाहोगी? साउथ का या रीमा का? दोनों का.
अच्छा, दोनों क्यों चेक करना चाहोगी मीरा? ऐसी क्या क्यूरियोसिटी होगी? कॉइन्स कितने हो गए? 6, पहले कितने हुए? 30। वाह, 10-10 करके गिनती कर रही है ये। हाँ, ब्रेन चल रहा है यार। जैसे 10 के बाद फिर 10 शुरू की। क्या बात है। ड्रामा इंडस्ट्री में किस हीरो के साथ रोमांटिक सीन करना चाहोगी? रोमांस किसके साथ? शाहरुख खान के साथ। क्या बात है, वो तो मायरा ने कर लिया। तुम मायरा के बाद अभी लाइन है। ठीक है, सही है, बिल्कुल है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। अच्छा मीरा, पहली मोहब्बत का नाम बता दो। भी सोच रही हूँ, सारे तो शादीशुदा है। अगर नाम ले दिया तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए पहली मोहब्बत बॉबी। अच्छा ये बता दो, सोशल मीडिया पे इन रहने का कोई टोटका? पहली बात, मैं सोशल मीडिया पर, मेरे पेजेस नहीं हैं, और मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। और हाँ, मैं अपने पेजेस नहीं मीरा, लेकिन लेकिन तुम्हारी वीडियोस तो वायरल होती है ना, मजे मजे की वीडियोस अच्छी चीजें हैं, लोग करते हैं ना, लेकिन मेरे इन रहने का तरीका मैं बस सिर्फ इंस्टा एक पेज है मेरा। अच्छा, क्या है? इंस्टाग्राम पर ठीक है, एक पेज है जी। और बस उसका नाम क्या है? मीरा जी? मीरा जी ऑफिशियल। ठीक है जी, ओके, मीरा जी ऑफिशियल, ठीक है। अगर कोई कमेंट पास करे, यानी अगर कोई बोले कि मीरा ये ड्रेस तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, तो किसकी बात मानोगे? यानी कौन सा ऐसा शख्स है जिसको इतना ट्रस्ट करती हो कि वो बोलेगा तो सच बोलेगा? यानी who do you अगर trust ड्रेस more? अच्छा नहीं लग रहा और कोई ऐसे तो शेख साहब सच बता देते, ये जूता ठीक नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये स्टाइलिंग अच्छी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है। तकरीबन 7 multiplied by 4 कितने हुए? 7 4s are 11। 7 4s are 11। कॉइन्स कितने काउंट किए मेरा, ये बता दो। अच्छा, 20 20 20 20 20 100 और 5 1 2 3 4 5 105। काउंटिंग सही की है, काउंटिंग मीरा की सही है। अच्छा आखिरी सवाल, एक और काउंट करती रहो ना। अगर अपनी लाइफ पे किताब लिखोगी तो वो कैसी होगी? सीरियस होगी, ट्रैजिक होगी, या कॉमेडी होगी? सब कुछ, सब कुछ होगा उसमें। लिख रही हो? तमाम इमोशंस। सोच रही हो लिखने का? हाँ बिल्कुल, लिखना चाहिए, लिखनी भी चाहिए। लाइफ पे किताब लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जरूरी है हाँ, लिखना। जरूरी है, बहुत ठीक है जनाब, मीरा ने बहुत अच्छे जवाब दिए। और मीरा की काउंटिंग अब कितनी हो गई है? ये 10। अब टोटल कितने हो गए मीरा? 100, ये 20 40 50 60 70 80 90 100 और ये 10 और 5 और 10 5 और 10 110 110। शेख साहब ने नोटिस किया मीरा का ब्रेन भी चलता रहा, काउंटिंग भी सही रही, हाथ भी सही चले हैं। जबरदस्त यार, इसीलिए मीरा जी है। इसीलिए मीरा जी। अब शेख साहब आपकी बारी है। अच्छा। अब ये कॉइन्स आप गिनेंगे। ये ले जी, शेख साहब के पास आ गए हैं कॉइन्स, और अब हम करेंगे शेख साहब से सवाल। अच्छा पहला सवाल ये, और गिनना शुरू कीजिए। ये मशवरा आप किसको देंगे कि जरा कम बोला करो? मीरा को या मुझे? मेरा मतलब जो ज्यादा बोलेगा उसको मैं बोलूंगा कि कम बोला करो। तो अभी कौन ज्यादा बोल रहा है? दोनों दोनों बोल रहे। मुझे लगा मुझे बोलेंगे शेख साहब, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। अच्छा शेख साहब कितने हुए कॉइन्स? 10 हो गए हैं। ठीक है शेख साहब, ये बताइए अगर इस दौर में जावेद शेख घर से हीरो बनने के लिए भागेगा तो कितने पैसे लेके भागेगा? 100 रुपया। अभी भी 100 रुपया? क्योंकि उन पैसों का शेख साहब सिर्फ यही होता है ना, किराया खर्चने तक जाना कहीं पे, है ना, बस। यस यस ओके। कितने हो गए शेख साहब? 20। इंडस्ट्री में बेवफा का टाइटल सबसे ज्यादा सूट किस पे करेगा? किसी का नाम लेना। अच्छा ठीक है, नहीं समझ गया ना। अच्छा, अगर कोई है भी, समझा नहीं शेख साहब मैं। अच्छा अगर कोई है भी तो नहीं बताते? अब नहीं पता। ठीक है इसी ठीक है जी। ये बताइए कि अगर आज आप फिल्म बनाते हैं तो आप
हीरोइंस आपको चूज करनी हो, आपके पास 3 चॉइसेस हैं। शेख साहब कितने हो गए, काउंट कितने हो गए? 40 हो गए हैं। 3 चॉइसेस हैं आपके पास। आपके पास मीरा भी है, आपके पास मायरा खान भी है, और आपके पास माया अली भी है। तो आप किसको हीरोइन लेंगे अपनी? मीरा। नहीं, डिपेंड करता है कि रोल किसका है। देखो, मैंने आज तक ये कभी नहीं किया कि मैं अपना, बाज़ दफा मैंने जो अपनी लास्ट फिल्म बनाई, मैंने उसमें शहजाद को नहीं रखा, दानिश को लिया। वो सूट नहीं करता, जो सूट करेगा उसको फिल्म में लूंगा। ये बताइए, सोशल मीडिया यस और नो? नो। अच्छा शेख साहब ये बताइए, इनमें से किसको डांस नहीं आता? इनमें से किसको डांस नहीं आता? मुझे नहीं आता। मैं तो भी लिस्ट दे रहा था आपको नाम की, रहने दें। हाँ। लिस्ट को रहने दें। Yes. बस आपको नहीं आता। मैंने खुद कह दिया तो मैंने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ठीक है शेख साहब, आपकी तकरीबन लास्ट क्वेश्चन, कितने हो गए कॉइंस? ये 60 है। ठीक है, आपके करियर में बहुत सी हीरोइंस आपके साथ काम कर चुकी हैं। आपकी फेवरेट हीरोइन चॉइस है नीली, सलमा आगा। नीली। नीली, आगे तीसरा नाम ही नहीं सुना हाँ, आपने? सुनते ही नहीं। आखिरी सवाल आपसे कि 12 में 1200 जमा करें, 12 में 1200 जमा करें और फिर 2 निकाल दें। 22। 1200, 12 में 1200, 12 में 1200 जमा करें, 1200 में 1200 में 12 जमा करें 12 जमा, 1212 और 2 निकाल दें। 14। नहीं, 2 निकाल दे। 2 निकाल दे, 10। 1210। वाह क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, कितना गजब का बनाया है, जबरदस्त। एक तो मैं सोच ही रहा था कि अपना ताला जो है ना मेन डोर का ठीक करा लूं, जिसका जी जाता अंदर घुसा था। कौन है भाई? है? हमको भूल गया। कौन है? अरे आपका ये जगह के लिए जो अरेंजमेंट कराया, नामीम इकबाल, रियल एस्टेट ब्रोकर एहसन भाई, हमको भूल गया। ओ हाँ, याद आ गया। थैंक यू। हाँ। मालिक मकान जरा अजीब सी है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, मजा आ रहा है। किसी बात नहीं। ये पूरा शो का होस्टिंग आप कर रहा है? हाँ मैं ही कर रहा हूँ। क्यों? तभी हम बोले ये आपका पासपोर्ट साइज तस्वीर इतना बड़ा यहाँ लगा था, तो हम फैशन में नहीं आ रहा था। ओ भाई, वो मैं नहीं हूँ। क्या हो गया? That's not me। हमको लगा। ये एक बात और पूछना है। हाँ बोलो। ये असली जावेद शेख साहब है? मतलब माने ऑफ कोर्स असली जावेद शेख है, कोई नकली भी है क्या? नहीं, वो हमेशा आपको बड़ा पर्दा पे देखा ना सर, तो अभी पहला मैं देखा, इमेजिनेशन से बाहर नहीं आ रहा है। एक छोटा सा काम था शेख साहब आपसे। क्या? वो क्या है कि पाकिस्तान में 2 ही शेख सबसे ज्यादा फेमस है, एक शेख रशीद, दूसरे जावेद शेख। तो वो ये था कि सर हमारा शादी नहीं हो रहा है, तो हमारा ससुर बोला है जिस लड़के के पास 1 करोड़ रुपया होगा उसको लड़की से शादी कराएगा, तो आप हमको 1 करोड़ रुपया दे सकता है प्लीज? मैं शेख रशीद से बात करूंगा। हम उनके पास गया था, उनका खुद का शादी नहीं हुआ, हमारा मदद किधर करेगा? वो इस वजह से तुम्हें करोड़ रुपया दे देगा। हाँ। कि तुम्हारी हो जाए। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो इनसे मांगना बंद करो, वहां पे जाओ। ठीक है? नहीं, अभी पिछला दिनों में न्यूयॉर्क से एक वीडियो आया था, मीरा जी असली। हाँ, ऑफ कोर्स असली मीरा है। क्या मतलब है असली? वो क्या, आपका वो न्यूयॉर्क का वीडियो आया था, आपको कुछ वो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आपको फिर मदद बराबर मिला? हाँ मिल गया था। तो हमारा भी मदद करा दो। 1 करोड़ रुपया चाहिए, शादी नहीं हुआ है हमारा। कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़ रुपया सिर्फ बैंक अकाउंट में। 1 करोड़ रुपया। 8 करोड़। 1 करोड़ रुपया। अच्छा 1 करोड़, ठीक है, कल बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या बात करता है, सच्ची में? अब बहुत पैसे हैं। ये आपका दिल भी बहुत अच्छा है, और आप आखिरी हीरोइन है जिनका नाक भी बहुत पतला है। जितना भी आजकल चल रहा है सबका इतना मोटा मोटा नाक है, जो फैक्ट है। हम बंगाली है ना, मछली का नाक भी देखते हो, हीरोइन का भी, दोनों में नाक ही देखता है। हाँ, ये अच्छा बात हो गया, आप बुरा बात करते हैं। एहसन भाई, आपने सारा सेटअप लगाया, यकीन माने नीचे 3 अपार्टमेंट में लोग का बेड़ा गर्क कर दिया है मेरी वजह से। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो सामने शेख साहब देखो, पानी के लाइन जा रहा है, इन्होंने सारे में लीकेज लगा दिया है। 3 अपार्टमेंट में टॉयलेट में पानी रुक रुक के आता है, लोग रुक रुक के जाता है। भाई एक मिनट, ये स्टाइल है भाई आपका, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टाइल। आपका स्टाइल के चक्कर में लोगों का बैठने का स्टाइल चेंज हो गया है। प्लीज
इसका कुछ कीजिए वरना फिर हम लैंड लेडी से बहुत करेगा। सुनो, ये मैंने नहीं लगाया और खुदा के लिए लैंड लेडी से मत बोलना। हाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करा दें। इसका कुछ करना है। एक बात आपसे करीब आके पूछ ले एक बार प्लीज, वरना करीब आगे क्यों, वहीं से पूछो। आजकल करीब वरीब का कोई चीज नहीं है, आजकल कोरोना जरा दूर दूर। हम 6 मीटर दूर रहेगा, यकीन करो। हमारे दिल का है, प्लीज। अच्छा, आप और हम पड़ोसी है। हाँ प्लीज झूठ नहीं बोलने का। हाँ। मीरा जी और जावेद शेख असली है ना? असली है भाई, असली है। अब जाओ। ठीक है, थैंक यू, ठीक है। बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपका गाड़ी खड़ा है, उसको हम मस्त करके कपड़ा मारा है, एकदम समका दिया है। वेरी गुड। और जो आपको गाड़ी छोड़ने आया तो मीरा जी वो चला अरे गया भाई, तो अभी थैंक यू, जाइए जाइए कुछ भी काम हो हमको जाइए ना, एक बार जाइए। एक बार बोल रहे हैं। उफ, जनाब यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शेख साहब और मीरा हमारे पास मौजूद है। इससे पहले कि कोई और आए, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक जनाब, यू आर वॉचिंग टाइम आउट विद एहसन खान। ये पहली बार आपने देखा होगा किचन में भी खड़े होकर लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कुकिंग करते हुए अक्सर मूव भी करते हैं। यस। और शेख साहब तो बहुत जबरदस्त कुक हैं, बाकायदा एक शेफ हैं, इस बात को तो मैं जानता हूँ। लेकिन मीरा किचन में कितनी अच्छी है वो पता चलेगा आज। मीरा, कभी पकाया किचन में? हाँ बिल्कुल। क्या पकाया है? डांस। डांस पकाया है? अच्छा। दाल। हाँ, दाल। क्या पकाया है? मैंने कहा दाल के साथ डांस। ओके। मैं कहने का मकसद ये है कि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं डांस करती हूँ। और मुझे गाना गुनगुनाना अच्छा लगता है कुकिंग करते हुए, और डांस करना अच्छा लगता वाह, है। क्या बात म्यूजिक है। के साथ हिलते जुलते, लाइट मोमेंट। हिलते जुलते रहना चाहिए, जरूरी है, हिलते जरूरी जुलते, है। हाँ। अच्छा, अगर कभी कोई बहुत प्यार से बोले कि मुझे ये बना के खिला दो, तो वो क्या बना के खिलाओगी उसको, बेचारे को? डिपेंड करता है कि वो उन्होंने किस चीज पे? यार डिपेंड करता बेचारे है कि तुमने क्यों बोला? बेचारी भी तो हो मेरे- सकता है। नहीं, रेशम भी तो पूछ सकती है, हाँ रीमा पूछ सकती है कि क्या बना के खिलाओ। क्या चलो ठीक है, मेरे कि मुंह जो से निकल आपके गया। फेवरेट जो स्पेशल गेस्ट होते हैं उनके लिए तो खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा क्या लगता है। बनाया? अच्छा, मैं और शेख साहब आएंगे घर में तो क्या खिलाओ? डिपेंड करता है कि आप मुझे मेन्यू क्या देते अच्छा, हैं। हम ऑर्डर करेंगे। ऑब्वियसली कि मीरा हम ये खाना चाहते हैं और हमारे लिए ये बनाओ, आज हम तुम्हारे पास खाने पर और आए तुम हैं। बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लोगे, नहीं बोलोगे सीरियसली मैं खुद कुकिंग मैं करती हूँ। चिकन अलकीफ खाऊंगा। अलखीब, वाह, ये बनाती है? पता नहीं, चिकन अब पता लग अलखीव, चिकन अलखीव। हाँ, ओके, उसमें कोई क्या होता बात है मीरा? गूगल में जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब गुड गुड वेरी आइडिया। और क्लेवर, वेरी उसके बाद क्लेवर। गूगल में जाएंगे और यूट्यूब चेक करेंगे और उसकी हल्की- रेसिपी देखेंगे और रेस- बना देंगे। हाँ और और पेश जैसा भी बना खिला देंगे। नहीं बहुत अच्छा अच्छा बनेगा बनाओगी। इंशाल्लाह। ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। यस चाटते रह जाएंगे। यस। अच्छा जनाब, फिर आज तो बनाना है मीरा ने सैंडविच। आज का जो हमारा डिश है ना, जो कंपटीशन है वो जनाब ये है कि इनको बनाना है सैंडविच। सामने ये इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं मौजूद है, और इस कंपटीशन में मुश्किल ये है कि पर्चियां निकालनी है 5-5। अब इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ सैंडविच का सामान नहीं है, कुछ और भी निकल सकता है। अब उन चीजों का सैंडविच कैसे बनेगा ये डिसाइड करेंगे जावेद शेख एंड मीरा। तो पहले निकालेंगे पर्चियां। शेख साहब पांचों इकट्ठी निकाल लो। निकाल लीजिए इकट्ठी। और 1 2 3 4 and 5। 5, ठीक है जी। सबसे पहले शेख साहब मार्शमेलोज निकला है। अब सैंडविच में मार्शमेलो कैसे डलेगा यार? ये शेख साहब हुआ आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट कड़ी पत्ता। सैंडविच में कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता कहाँ है भाई? कड़ी पत्ता शेख साहब ये हुआ आपका। नेक्स्ट नान खताई। सैंडविच में नान खताई ये क्या है भाई? नान खताई शेख साहब ये हुआ आपका। नेक्स्ट क्यूकम्बर। सैंडविच में क्यूकम्बर तो डलता है, एक चीज तो सही निकल आई एटलीस्ट। ये लीजिए क्यूकम्बर।
और पांचवी जो है वो है डोनट्स। ये डोनट्स जो है वो कौन से सैंडविच में डोनट होते हैं शेख साहब? ये किस किस्म का सैंडविच बना रहे हैं? भाई तो यार तुम इंग्रेडिएंट्स ये तो देखिए किस्मत की बात है। ये तो अब आपकी मर्जी, जैसा कैसा बनाते हैं आप सैंडविच। मीरा निकाल लीजिए 5 पर्चियां। ये थोड़ा म्यूजिक और तेज, थोड़ा और। भी किचन में है, सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए बिल्कुल ना। होनी चाहिए। मीरा खुद पढ़ेंगी या मैं पढ़ दूं? नहीं, आप पढ़े। हाँ ठीक है। ओके जी। कॉर्नफ्लोर, ये लीजिए, कॉर्नफ्लोर ले लीजिए। ये नेक्स्ट पर्ची खोलिए, पर्ची खोलिए। लेमन। ओह गुड। लेमन तो सैंडविच में वैसे नहीं होता है सर, लेकिन इट कैन बी यूज्ड। आमंड्स, ये लीजिए, बादाम। अगली पर्ची खोलिए, खोले ना। मेरा 6 निकाल दी पर्चियां, 5 होनी चाहिए। सोया सॉस। सोया सॉस। सोया सॉस। सोया सॉस। सोया हुआ सॉस जो सो जाता है। ये लीजिए। और चीज। चीज तो है अब इंग्रेडिएंट्स में। ये लीजिए मीरा, ये इंग्रेडिएंट्स आपका है। शेख साहब ये आपका है। चिकन। और नहीं 5। ये छठा, ये छठा है, छठा। अच्छा, sorry, मुझे पता नहीं चला। बस ये छोड़ दो। अच्छा अब एक ट्विस्ट है इसमें जी। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स, जो कोई ऐसा मसाला आपको चाहिए, डबल रोटी चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उसके लिए शेख साहब एक काम करना होगा। हाँ, आप मुझे मीरा का कोई राज बताएंगे जो किसी को नहीं मालूम, तो ये आपको मिल जाएगा। और मीरा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए इसमें से जल्दी से चूज करो। शेख साहब को कोई राज बताओगी तो फौरन इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा तुम्हारी तरफ। जल्दी बता दो राज। कौन बताएगा पहले? कौन बताएगा? शेख साहब एक मीरा से पूछ ना आपका राज। मैं चाहता हूँ पहले मेरा मतलब है वो हाँ, हमें तो वो ब्रेड चाहिए, चाहिए। ब्रेड तो चाहिए। राज होगा में राज। अच्छा, राज के बगैर। शेख यार, साहब नहीं को ब्रेड मिलेगा। चाहिए। अच्छा, इसका राज मैं बताता हूँ। नहीं, सबको बताना है। अच्छा। हाँ। अरे यार, लोगों को बताना है। अरे मेरा टेंशन नहीं लेनी है। नो टेंशन, कोई ऐसी बात ही नहीं है। नो स्ट्रेस। नो स्ट्रेस। भाई ये मीरा का राज ये है कि जैसे ये दिखती है गुस्से वाली, ये है प्यार वाली और दिल वाली है, लोगों की बड़ी मदद करती है एंड वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो बड़ा अच्छा राज है। वेरी हाँ, गुड। ठीक है, ये thank you। शेख साहब आप डबल रोटी उठा सकते हैं। नहीं, अभी आप नहीं उठा सकते। अच्छा, मैं नहीं उठा सकते। ये लीजिए। मीरा, आपको क्या चाहिए? डबल रोटी चाहिए? जी। फौरन से राज उगल दो। अच्छा, शेख साहब का स्पेशल जो हमारी जो जैसे शेख साहब की जो हीरोइंस होती हैं, हाँ, हाँ। शेख साहब उन सब से बहुत मोहब्बत करते हैं और सबके खाने का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, बिल्कुल से उन Okay. सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यानी शेख साहब को अपनी हीरोइन से मोहब्बत हो जाती है ना। ये Definitely। मोहब्बत वो वाली नहीं यार, वैसे प्यार। मोहब्बत। क्या हाल है? ख्याल रखते हैं। हाँ, अच्छा तो क्या हो गया? तमाम हॉबी ये तो क्या हो गया? heroines का। मोहब्बत। ये लो यार, ले लो ब्रेड। हाँ, मोहब्बत करते हैं और ख्याल रखते हैं। ठीक है, Thank you। चले बनाना शुरू करें ना सैंडविच शेख साहब। देखते हैं और क्या चाहिए आपको शेख साहब। यस, ओके। कुछ और चाहिए? अब यहाँ पे ये देखिए, चिकन भी है यहाँ पे। चिकन है, टमेटोज हैं, वी हैव एग्स, वी हैव अनियन। तो मुझे एग्स, टोमेटो और चिकन दे एक दो। चीज चूज करो, अच्छा। उसकी भी तो बारी आएगी। अच्छा, सॉरी। क्या चाहिए आपको? 1 मिनट, गिव मी चिकन। चिकन। तो उसके लिए तो राज बताना पड़ेगा। एक मिनट। मीरा की इंडस्ट्री में किस लड़की से बहुत बनती है? राज नहीं, मैं इसका राज ये है कि ये अभी किसी को नहीं बता रही, मगर ये पॉलिटिक्स में जा रही है। हाँ, ये किसी को नहीं पता। पूछ लो। पुलिस में जा रही है? यस। वाह मीरा, अब जरा डरो मुझसे, पार्टी का नाम भी, सीधे हो जाओ। पार्टी का नाम भी बता दो मीरा। पार्टी का नाम बदमाश। ये अपनी कोई पार्टी बना रही हो? नहीं, शेख साहब ने बिल्कुल सच कहा है। वैसे मीरा, कौन पॉलिटिशियन बहुत इम्प्रेस करता है तुम्हें? मुझे हाँ, कोई फीमेल हो सकती है, मेल, एनीबॉडी यू लाइक। अभी आजकल जिससे मैं इम्प्रेस हूँ, मैंने नाम बताया और शेख साहब ने कहा हाँ, नहीं, ये नहीं चलेगा।
कौन नाम बता? अब मुझे सोचना पड़ेगा। बस कौन सा सोचना नाम बता पड़ेगा। नहीं ऐसे ही अब वो ड्रम की बात कर रही थी ये, हाँ तो मैंने कहा फौरन डाल के ये मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, चिकन ये ले, अब बनाना शुरू करें। मीरा हाँ। क्या चाहिए इनमें से? क्या चाहिए? एग चाहिए, टमाटो चाहिए, अनियन चाहिए, क्या चाहिए? देखो तुम्हारे पास एक चीज तो अच्छी है, सैंडविच बन सकता है मीरा। इसमें मुझे से क्या चाहिए प्याज। प्याज का क्या करोगी? प्याज सैंडविच में प्याज जो है ना जरूरी है। सैंडविच में सैंडविच में प्याज प्याज जरूरी है। जरूरी ठीक है, और अंडे जरूरी नहीं है, और प्याज ये लो, फिर प्याज लो। लेकिन राज तो बता दो शेख साहब का। राज राज हाँ, शेख साहब का राज है कि क्या? शेख साहब ने मुझे कहा तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन हो और तुम्हारे बगैर, फिल्म भी लेकिन बनेगी। ये भी खबर मीडिया को मत बताना। अब तो बता दी मीरा। शेख साहब, मीरा इज योर नेक्स्ट हीरोइन इन द फिल्म। और तो इसने बहुत सी मेरी फिल्मों में हीरोइन रही है, और अब जो मैं फिल्म बना रहा हूँ उसमें तुम्हारे साथ हीरोइन ले रहा हूँ मैं इसको। अभी यार एक चीज तो और डाल दें इसमें। शेख साहब, एक चीज और। सैंडविच में एक चीज और। आई नीड टमाटो। ये लीजिए, लेकिन राज तो बता दे मीरा। राज बताता हूँ ना मैं। राज मीरा की एज आज तक किसी को नहीं पता कि 24 साल की है, 22 साल की है, 18 साल की। राज बता दे क्या है। सच सच बता दूं? हाँ सच बता। शी इज वेरी यंग। हाउ यंग? How young? She's I think 28. वाह मीरा, ये है? तो किसी को भी नहीं पता था यार। है ना? मीरा सच बोल रहे हैं। Yes. इतना बिल्कुल बड़ा राज फाश कर दिया शेख साहब ने आज। इस बात में दिल तो नहीं करा आपको टमाटर देने का, लेकिन ले ले आप शेख साहब। मीरा, अब इसमें से कुछ चाहिए? ये जो प्याज और चीज वाला ऑमलेट है, जो मीरा ने प्याज बिछा दी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं घूरना नहीं मुझे, अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए इसमें से मीरा? एग्स, अंडे हैं, चीनी है। आई नीड एग्स। एग्स कितने एग्स चाहिए? सारे। सारे? तो उसके लिए कुछ राज बताना पड़ेगा। एक दफा थे हम इस्तांबुल में। शेख साहब की जेब में थे पैसे, क्योंकि सारी प्रोडक्शन शेख साहब संभाल रहे थे, और वहां पर कुछ लोग आ गए, अच्छा, कुछ मांगने वाले। तो शेख साहब को पता ही नहीं चला, शेख साहब ने सारे पैसे उनको दे दिए। शेख साहब एक स्क्रीन पे सही है। इसका लिखा हुआ। और ये अभी भी लिखा है। हाँ, लिखा भी अभी अभी है। अभी है। मेरा ये कोई राज नहीं है। अच्छा, ये यार राज ये क्या नहीं है। राज है? जरा अगर बहुत मजे का मूवमेंट करोगी ना तो फिर मिलेंगे अंडे। आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, मेरे पास आओ ना। मेरा कम हेरना यार, यहाँ पे आइए मीरा। अब जरा अच्छा सा म्यूजिक बजाइए। Yes, like that, baby. Woo! वेरी नाइस, तालियां बजाइए मीरा के लिए सब लोग। क्या बात है। ये अंडे आपके में मीरा, वेरी नाइस। यार क्या मूवमेंट्स। शेख साहब ने आपने ध्यान नहीं दिया मूवमेंट की ऑफ तरफ। कोर्स मैं देख रहा था। यू वर बिजी मेक। यस सैंडविच तो बन गया शेख साहब का यार। यस। क्या बात है मीरा। शेख साहब का भी देखना जरा सैंडविच। बहुत अच्छा सैंडविच हाँ? बना रहे हैं, बहुत अच्छा। शेख साहब खाना बहुत अच्छा टाइम बनाते खत्म हो रहा है हमारा। हैं। खाना टाइम बहुत खत्म हो अच्छा रहा है। बनाते हैं शेख और साहब। शेख साहब प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन मैं तो देख रहा हूं। कमाल। अच्छा मीरा, बिन अंडों के साथ क्या करती रहोगी? अब लगा भी तो सैंडविच में ये। भी शेख साहब से तो मैं जीत नहीं सकती,
कोशिश तो कर लो यार। नहीं, शेख साहब बहुत अच्छा बनाएंगे, आई नो। ये शेख साहब की जरा डेकोर चेक कर लें यार। ही इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द डेकोर। और वी जस्ट हैव 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्या बात है। बहुत जरा देखें शेख साहब का सैंडविच और प्रेजेंटेशन चेक कीजिए। जो चीजें अवेलेबल थी हम मैंने बना दिया बस। शेख साहब ये आपने जो डेकोर किया ना, बस। कड़ी पत्ता और मार्शमेलोस के साथ। और एक मिनट यहीं पे रुक जाए। शेख साहब मीरा का सैंडविच चेक करें। सैंडविच में प्याज और बादाम, ये क्या फ्लेवर होगा शेख साहब सैंडविच का? ये अफगानिस्तान में ऐसे खाते हैं। बट गुड ट्राई मीरा। it's क्या okay. नाम है सैंडविच का मीरा? हम आइंदा जब घर पे आएंगे तो ऐसे सैंडविच बना के खिलाओगी? नहीं, ऐसा सैंडविच नहीं होगा, लेकिन इसलिए कि सारा मेरा ध्यान परफॉर्मेंस में था। सैंडविच ये जो शेख साहब ने शुरू में नाम दिया था, ये वही सैंडविच तो नहीं? चिकन अलाकी। अलाकी थी वो सैंडविच। हाँ, चिकन अलाकी। ये लग रहा है ये वही है। Chicken वेरी नाइस। अलाकी। मीरा के लिए जोरदार तालियां शेख साहब। Yes. बट ऑब्वियसली शेख साहब सैंडविच लुक्स वेरी वेरी Very टेम्पटिंग। nice. और मीरा का भी चलो, जब बंदा इंसान भूखा हो तो फिर खा ही लेता है ऐसा सैंडविच। इट्स नाइस, हेल्दी है, बादाम है, प्याज है, सब कुछ Yes. हेल्दी है। जनाब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और अभी लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं टाइम आउट विद एहसन खान और हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब और मीरा। अच्छा शेख साहब, आप मुझे ये बताएं कि कहिए, एक मिनट दोबारा करते हैं। एहसन, मुझे कहीं छुपा लो, मुझे इस घर में पनाह दो। देखिए मैं तो खुद यहाँ पे पना लेने बैठा हूँ, आपको कैसे पना दे सकता हूँ? मैंने तुम्हारी खातिर क्या नहीं किया। डिफेंस वाला घर छोड़ा, 50,000 रुपए वाला फोन छोड़ा, यहाँ तक कि आधी प्लेट का खाना छोड़ा ताकि बस मैं तुम्हारी जिंदगी में आ सकूं। बात सुनो, इतना मत छोड़ो। यहाँ पे पहले ही 2 बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हैं, क्या जरूरत है छोड़ने की? मुझे कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है आपने मेरी वो फिल्म नहीं देखी। तुम्हारी फिल्म? तुम तो किसी फिल्म में नहीं हो। जब चीफ साहब में मेरा सिलेक्शन हुआ था चीफ ना। साहब, एक मिनट, चीफ साहब में तुम कब थी? चीफ साहब में तो मीरा थी। आप जरा ब्रेके मारे, मुझे बोलने दें, मुझे गुस्सा ना दिलाएं। मैंने कहा सिलेक्शन हुआ था लेकिन कास्टिंग नहीं हुई थी। फिर सुना है कि कोई बड़ी उम्र की खातून ने वो रोल कर लिया था। बड़ी उम्र की मीरा तब 14 साल की थी या कितने साल की थी मीरा जब वो रोल किया था? एक मिनट जरा मीरा को ही बोलने दो, ब्रेक लगाओ। मीरा कितने साल की थी? हाँ, कितने साल की थी मीरा? मीरा अगर 14 की थी तो मैं अभी भी फीटस हूँ। छोड़ो खैर। मीरा, मैं तो सोच रही हूँ ना, आज हम दोनों ना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम प्री हिस्टोरिक हैं। प्री हिस्टोरिक। और वैसे भी आजकल के क्या माहिरा खान, क्या सबा कमर, क्या होकीन सिस्टर हमारे आगे। अरे बताओ। क्यों? देखो ऐसे नहीं बोलना, मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना। आई लव देम। अरे रहने दें, जब हम अदाकारी करते थे ना तो हमारे स्टेज पे प्रेजेंस होता था। आजकल की ऐसे लगता है कि हैंगर पे कपड़े लटके हुए हैं। और आप जब घर में अदाकारी करती थी क्या? कब करती थी? कौन सी अदाकारा है ये? शेख साहब, आपने कभी देखा है इनको? जब हम अदाकारी करते हैं तो हमारे पूरे मुंह की मसल्स हिलते हैं हमारे साथ। आजकल की लड़कियों ने इतना बोटक्स किया हुआ है कि उनका मुंह तो हिलता नहीं लेकिन चलता जरूर है। और अगर रक्स की बात की जाए, मीरा बताओ इनको, आजकल की लड़कियां रक्स कहाँ करती हैं? हम जब रक्स करते थे तो फसलें उग जाती थी टाइम से पहले, वो भी। मीरा, मैंने तो सोच लिया है, तुम और मैं एक लॉबी बनाते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। तुम प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट,
शेखू साहब आप सेक्रेटरी बन रहे हैं। एक मिनट, ओल्ड इज गोल्ड में मीरा क्यों आएगी भाई? ओल्ड इज गोल्ड क्यों मीरा? मीरा आज एक्सेप्ट कर लो। I mean, she's gold, you know. ठीक है, आई एम ओल्ड, इट्स ओके, Yeah. आई डोंट केयर, आई एम Yes. ओल्ड। बन गई पार्टी। बन की हाँ। पार्टी। और शेखू साहब ऐसे ना समझे कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, आप पे भी मैं जरूर आऊंगी। मैंने तो सोच लिया आप और मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, क्या कहते हैं आप? ठीक है। ठीक है, प्रोड्यूसर भी हम, डायरेक्टर भी हम, राइटर भी हम, कास्ट भी हम, 2 पर्सन फिल्म। वो देखेंगे भी हम आप। नहीं ठीक है, आप तो देख सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पूरा सिनेमा तो आप तो खरीद ही सकते हैं ना। देखिए अब ऐसे ना हो कि इसको बुरा लग जाए, इसको हम सास का रोल दे देंगे मेरा। अच्छा, जी जी बस ठीक है। सास का फिल्म में रोल तो होगा ना? बिल्कुल। कितनी सास स्वीट का रोल तो वैसे मेरा फेवरेट रोल है। वैसे एक दफा तो लाइफ में सास का रोल तो होना चाहिए। तो आज कर लेते हैं। चलिए जी, करना सीन चाहिए। करते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, आपने मुझे भगाना है, मेक श्योर दूर तक भगाएं, ठीक है? और ये मेरी होने वाली सास है, ठीक है? एक्टर, एक्ट्रेस, सास। एक और- मिनट, नहीं जरा टू मच हो गया है। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका भी रोल है, आप पीछे खड़े हो कि लाइटें लगाना। चलें जी, शुरू करें? शुरू कर लेते हैं। नहीं, इसको एंड करते हैं। क्या ख्याल है मीरा, एंड करें इसको? क्या ख्याल है शेख साहब, एंड करें इसको या शेख शुरू साहब, करें? एंड करें। क्या चाहती हो? कोई गाना पिक्चराइज हो तुम्हारे पे, क्या हो? मतलब क्यों इतनी उतावली हो रही हो? देखिए कैमरा बहुत आपके पास है, मैंने देख लिया, मैं दूर से देखती हुई, मैंने खिड़की से देख के ना मैंने छाल मार के अंदर आ गई कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है। तो चलो जी, मेरा क्लोजअप ले लें आप। शेख साहब, मैंने सुना है कि आपके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन आप पीसी में ही चाय पीते थे, तो मुझे भी कराए ना ये आशियां। हाँ ना, करे ना, लेके ऐसे जाए ही ना। ना। क्या करें? तो चले ना, डेट फिक्स करे ना। क्या करें? चाय पीनी है और कुछ नहीं करना। कहाँ पीनी है? पीसी में। पीसी में? जी। कोरोना है, नहीं जा सकते। चलिए अपने घर पे ही बुला के चाय पिला दें। ये नीचे है पठान का होटल, वहाँ चलते हैं। ऐसन मुझे मालूम है कि अब मेरी जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं जाने से पहले शेख साहब को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। क्या बात है। साणू नहर वाले पुल ते पुला के, बुलाया था आपने शेख साहब? साणू नहर वाले पुल ते पुला के, साणू नहर वाले पुल ते पुला के थड़ नहीं किथे रह गया, साड़ी अखां विच अखियां लगा के, साणू अखियां च अखियां लगा के थोड़े माही किथे रह गया। Nice. ये देखें शेख साहब, एक तो ये बड़ा मस्त है जब हाँ। आपने घर के दरवाजे खुले छोड़े हो ना, कोई भी कोई अंदर कोई आ भी आ जाता है। वो पहले वो आ गया था बंगाली। बट वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगी मुझे। हाँ, हाँ। ये इंटरेस्टिंग है। आई थिंक मीरा इनको चांस मिलना चाहिए फिल्म में। यस, व्हाट डू यू से मीरा? शी डिड अ गुड जॉब। यस शी डिड, Yes. है ना शेख साहब? मीरा मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना चाहती हो 2021 में? क्या मतलब हम स्पेशल क्या देख रहे हैं? फिल्म, काम, टीवी? ऑब्वियसली काम करेंगे। और कोई न्यूज सुनने को मिलेगी हमें? कोई नई न्यूज, कोई इंटरेस्टिंग न्यूज? खबरें तो मिलती रहेंगी। ओके, खबरें तो पहले मिल जाती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। काम बाद में आता है। ठीक है। ऑब्वियसली काम करेंगे, सीरियस काम करेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। अब तो नेटफ्लिक्स के लिए बहुत काम हो रहा है, सीरीज बहुत अच्छी बन रही है सीरीज, बहुत अच्छा। और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं, बोल्ड सब्जेक्ट है। अभी शेख साहब भी कुछ सीरीज के बारे में बातें कर रहे थे कि कुछ जबरदस्त कुछ नेटफ्लिक्स के लिए काम करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा काम करेंगे। शेख साहब 2021 में any plans that you have, making a film, some drama, क्या प्लान है आपका? Yeah, there are plenty of plans. जिसमें ड्रामा तो खैर मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सी ऑफर थी बनाने की, बट फिल्म यस मेरा पैशन है, और फिल्म प्लान की हुई है 2-3, और कोई वेब सीरीज है। ओके, और इंशाल्लाह 2021 में हम बहुत सा काम जावेद शेख फिल्म्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह। वेरी नाइस शेख साहब, आई विश यू ऑल द लक फॉर फ्यूचर, और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें भी खुश रखें और बहुत सारा काम करते रहें,
और स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ऑल द टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू। मीरा, द गॉर्जियस मीरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। क्योंकि अगर मीरा होती शेख साहब हम इतना कहाँ हंसते यार, यानी मीरा आज शो में थी तो हमें जरा हंसने का मौका भी मिल गया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मीरा, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत एडवांस में मैं आपको गुड लक कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जाते जाते कुछ लोगों से कहना चाहोगी? मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि कोरोना अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो ये बीमारी जो है ये इस दुनिया से चले जाए और इस दुनिया में कभी ना आए दोबारा से। लवली मीरा। शेख साहब, मीरा वंस अगेन थैंक यू। शेख साहब आप अपने लोगों से, अपने फैंस जो आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस सिर्फ इतना ही है कि अल्लाह मियाँ बस अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सब लोगों को ये कोरोना की जो वबा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। मीरा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, थैंक यू सो मच। और जनाब, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीकेंड पे हमारे साथ, और बहुत प्यारे मेरे आपके फेवरेट सुपरस्टार्स होंगे, उनके साथ होगा बहुत ज्यादा मजा, मस्ती और फन। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग टाइम आउट विद एहसन खान। आ जाए, बजाओ बजाओ बजाओ।